सिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे सिल्ली डी से झारखंड मोड़ तक एक पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कार्यकारी विधायक राजेश कच्छप, भूषण बाड़ा शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान नए स्वास्थ्य केंद्र का भी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भूमि पूजन किया गया। सोना न्यूज सिल्ली से तारकेश्वर महतो की रिपोर्ट। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, सांसद चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान ये सरकार करती है। हम वैमनस्यता वाले राजनीतिक लोग नहीं हैं, मानसिकता हमारी वो नहीं है। और स्वास्थ्य तो ऐसा विभाग है जो पूर्णतः मानवता का विभाग है, राजनीति का विभाग नहीं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मानवीय मूल्यों को रक्षा करने के लिए सब लोगों को आगे आना चाहिए, आपको भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन विधानसभा में जब जवाब होता है ना, उसमें लिखा जाता है आंशिक स्वीकारात्मक, मतलब आधी स्वीकारात्मक। ऐसा हर जगह नहीं होता है, कुछ जगह ऐसा होता है मैन पावर की कमी है, और मैन पावर की कमी दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत 24 जिले के उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि आप जो है आप अपने स्तर पर भी अनुबंध पे कुछ चिकित्सा, कुछ मेडिकल स्टाफ को रखें। हम अपने विभाग की तरफ से भी जो मैन पावर की कमी है उसको दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कमियां हैं, खामियां हैं, खामियों को दूर करना है। और आप इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं कि जो आज से 3 साल पहले जो स्वास्थ्य की सेवाएं थी और वर्तमान में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं उसमें अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लेकिन इस बात से हम असहमत नहीं है कि कमियां नहीं हैं, कमियों को दूर करने का प्रयास है। और आप जैसे पत्रकार भाइयों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, और आप इसको हम पॉजिटिव मानते हैं कि आप हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। पिछली बार मैं आया था पतरातू, आपको याद होगा, आप लोग भी बहुत लोग थे, तो आप लोगों ने कहा था, वो जर्जर दिखाया था मुझे, मैं रूम में गया था, बहुत जर्जर था। तो मेरे दिमाग में हुआ कि जैसे ही अगला बजट आएगा तो उसको जो है हम पैसा देंगे। अब दूसरा मंत्री होता तो सुनता, कान में सुनता और सुन के चला जाता। लेकिन आपके सामने है कि 42 लाख रुपया हमने उसके लिए आवंटन किया है, उसका मरम्मतीकरण के लिए। तो सुधार की ये प्रक्रिया है। अभी भी ये जो 11 करोड़ रुपया का CSC बनेगा, तो ये भी एक सुधार की प्रक्रिया है। और इसके बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा ये भवन है, उसको हम झारखंड हमारा कुपोषण का भी शिकार है, तो इसको दूर करने के लिए हम कई तरह से प्रयासरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई योजनाएं लागू कर रहे हैं, जैसे पशुधन योजना, जैसे हमारा खेत में पानी कैसे जाए, तो पशुधन और खेत मजबूत होगा तो हमारा जो है कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। और उसमें स्वास्थ्य विभाग कर रहा है कि हम जब चलाते हैं कृमि सप्ताह, एल्बेंडाजोल बांटते हैं, फिर हम हमारी किशोरियों को जो है फॉलिक एसिड का टैबलेट देते हैं, आयरन का टैबलेट देते हैं। फिर हमारी जो है बहन जब संस्थागत प्रसव होता है तो उसको ले जाते हैं, लाते हैं, 1400 रुपया गाँव की बहनों को देते हैं। बच्चे यदि कुपोषण का शिकार है तो उनको रखते हैं। तो राज्य सरकार कई चीज़ों पर विचार कर रही है। लेकिन आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि ये सरकार अब जब कैबिनेट होता है तो आप जैसे पत्रकार, जो जागरूक पत्रकार हैं या सामाजिक लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं, उनके मन में एक कौतूहल होता है कि ये कैबिनेट में नया क्या आएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम आ गई, पेंशन सर्जन पेंशन स्कीम आ गया, पुलिस के लिए आ गया कि क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला आ गया, किसान के लिए आ गया, आपको चिकित्सा के लिए जो है 10 लाख रुपया दे दिया। तो पहले तो आप जानते थे कि 1.5 लाख रुपया आय वाले लोगों को ही हम जोड़ते थे मुख्यमंत्री गंभीर और असाध्य रोग में। आज हम लोगों ने 8 लाख तक के आय के लोगों को जोड़ दिया, और पहले 3 लाख रुपया देता था, आज हम 10 लाख रुपया भी देने के लिए तैयार हो गए। तो ये तो सतत प्रयास है, इसलिए लगातार प्रयास हो रहे हैं।